नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है ईवीएम की विश्वसनीयता। जब ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसके बाद से एक पूरा वर्ग ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है और जो परिणाम जो आए हैं उससे उनका प्रश्न उठाना कितना जायज है, मैं उस बारे में जिक्र करूं। देखिए, इससे पहले कि मैं आपसे ये चर्चा आगे करूं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो आज जो है मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा जमाना है और देश विरोधी ताकतें इस सरकार को उखाड़ना चाहती हैं। बहुत से लोग इन्वॉल्व इसमें, जिनपिंग से लेकर के सोरोस तक, आईएसआई से लेकर के बड़े बड़े एमएनसी तक जो है इसको इस सरकार को पलटना चाहते हैं पैसे के दम पर। और पैसा इतनी बड़ी चीज है कि अच्छे अच्छे बिक जाते हैं। खैर, ये बात की बात है, पहले मैं मुख्य उस पर मुद्दे पे आता हूं। अब आप देखिए कि ऐसा क्या हो गया कि इन 5 राज्यों में से जो 4 मुख्य राज्य थे, मिजोरम को हम छोड़ भी दें, तो उनमें 3 में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई और तेलंगाना में कांग्रेस जीती। जबकि माहौल क्या था? माहौल पूरा यह था कि बीजेपी, कांग्रेस ही जो है हर जगह जीत रही है। अब मैं आपको बात करता हूं माहौल की। आपने एक नाम सुना होगा, फिक्सिंग। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बारे में रिटायरमेंट के बाद बताया कि कोर्ट में फिक्सिंग होती थी, यानी एक ऐसा माहौल बनाया जाता था कि कौन योग्य है। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी लग रहा था। इसमें अगर आप सोशल मीडिया में अगर आप रहे हो, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं, तो उसमें पूरा माहौल यही था कि बस 3 तारीख के बाद मोदी का सत्ता चली जाएगी या मोदी जो है किसी काम पे नहीं रहेंगे। आरएसएस का उससे उनसे विश्वास उठ जाएगा, बीजेपी का उठ जाएगा और सब किस्म की बातें जो अगर आपने कभी 2014 से पहले सुना हो, 2019 के चुनाव से पहले सुना हो, वही वो था। लेकिन ये माहौल कैसे बना? इस माहौल को बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए। जितने यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं और जो आईटी सेल है, सब वो सिर्फ एक ही बात को बार बार सोशल मीडिया में दोहरा रही थी कि कांग्रेस का जो है बहुत बड़ी जीत होगी। और ये इस चुनाव से ही नहीं, इससे पहले भी जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसमें जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए, वो भी इसी बात को लेकर के थे। माहौल वहां से बनाना शुरू हो गया। वैसे तो माहौल 15-20 साल से ही बन रहा है, जब से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए। उनको बार बार लॉन्च किया जा रहा, रिलॉन्च किया जा रहा, लेकिन इस बार उनका एक बिल्कुल अंतिम प्रयास इसे कह सकते हैं आप। आपने देखा होगा कि सिर्फ यात्रा ही नहीं, यात्रा के दौरान भी कई नौटंकियां हुई और उसके बाद भी बहुत नौटंकियां हुई। कभी वो खेतों में जा रहे हैं, कभी मैकेनिक बन रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन रहे हैं, कभी रेलवे के कुली बन रहे हैं। मतलब जो कुछ भी वो नौटंकी हो सकती है वो सब कर रहे हैं। और सच्चाई क्या है? जो सोशल मीडिया है, हो सकता है कि विदेशों में सरकारें बनती हों और उजड़ती हों, बिगड़ती हों, लेकिन ये भारत में संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका में देखा गया है किस तरह से हेराफेरी करके ट्रंप को हराया। तो वहां सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ और उसी को यहां रिपीट किया जा रहा है। अब जब ये चुनाव के परिणाम आए तो पूरा सिस्टम जो है हक्का बक्का हो गया और जिन लोगों ने पैसे खा करके ये माहौल बनाया, तो उन्होंने इसको जस्टिफाई भी करना चाहा। उन्होंने एक तरफा गालियां देनी शुरू कर दी नॉर्थ वालों को, ये अनपढ़ हैं, ये गोमूत्र वाले हैं, ये यहां लिटरेसी दर नहीं है और 100 किस्म की चीजें आपने इस सब बीच देखा होगा। लेकिन जब ये बैकफायर करने लग गया, जब लगा कि इससे तो कांग्रेस को नुकसान ही होगा, तो इन्होंने जो इनका टूल किट गैंग है वो नॉर्थ साउथ डिवीजन की जगह पर ईवीएम पर आ गया। और ईवीएम पर क्या है, ईवीएम के बारे इससे पहले भी प्रश्न उठे हैं
और उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है सबको आमंत्रित किया कि आपको जो शक सुबह जो कुछ भी आपको ईवीएम पर है वो आप आकर के बता दीजिएगा। सारे लोग गए, देखने के लिए गए। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी का जो सौरभ भारद्वाज है वो अपना पेंचकस लेकर गए कि मैं ईवीएम हैक करता हूं, जो कि संभव नहीं था। तो उसका नाम तब से ही पेंचकस बाबू पड़ा। अब मैं बता रहा हूं कि ये सारी कवायद सिर्फ राहुल गांधी को, कांग्रेस को नहीं, सिर्फ राहुल गांधी का रिलॉन्चिंग और अंतिम बार की रिलॉन्चिंग है। आप देखिएगा 2024 के बाद कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा राहुल गांधी का राजनीति में। वो या तो छोड़ के चले जाएंगे या यहाँ का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, वो देश को छोड़ के चले जाएंगे। अभी एक आपने देखा मीडिया में फिक्सिंग कैसी होती। अभी मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, ये पुण्य परसुन वाजपेयी और केजरीवाल की। ये वीडियो आपने बहुत देखा होगा, तो उसका मैंने एक स्नैप डाल रहा हूं, एक फोटो डाल रहा हूं जिसमें वो पहले फिक्सिंग करते हैं कि किस ढंग से इंटरव्यू होना है। और यही दल, यही लोग जो है इस पूरे अभियान में, इस फिक्सिंग में शामिल थे। अगर आप बहुत से लोग पुण्य परसुन वाजपेयी का वीडियो देखते हैं, अब यूट्यूबर बन गए, जब उनकी ये हरकतें सामने आई तो उसमें चुनाव से एक दिन पहले 1 तारीख को उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन के बाद, यानी 3 तारीख के बाद, यानी जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा, कोड बदल जाएंगे, पूंजीपति बदल जाएंगे और 100 किस्म की बातें जो इन्होंने फैला रखी थी। ऐसे ही एक दीपक शर्मा है, वो यूट्यूबर है, ऐसे अजित अंजुम है, ऐसे एक आशुतोष को आप जानते होंगे, पता नहीं कहां से पकड़ के वो फ्यूज बल्ब लाता है, अपने उसमें सत्य हिंदी में बिठाता है और उसका कोई मतलब नहीं है। एक बेचारा रवीश कुमार है, बिल्कुल संघीय हो गया, वो कहना क्या चाहता है उसको यही पता नहीं है। तो ये सारे जो है जो माहौल बना रहे थे और जो ये उसमें थे सोशल मीडिया में, उन्होंने धुआंधार मचा रखा था कि अब तो बस राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी 2024 के प्रधानमंत्री, इस ढंग से जो ये फालतू बातें जो करते ही हैं और जो कभी संभव होना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बैलेट पेपर कौन है। बैलेट पेपर की वापसी वही लोग चाह रहे हैं जिन्होंने आम आदमी को, गरीब आदमी को, दलित को, शोषित को वोट नहीं देने दिया। वेस्टर्न यूपी में बड़ा ये प्रचलित था कि दबंग जो है गरीब के घर जाके कहते थे कि भाई आप बताओ कि आपने किसको वोट देना है। तो वो बेचारा समझता था ये किसका आदमी है, तो वो कहते कि जी फलान को, जो जिसकी तरफ से वो आता था। उन्होंने कहा ठीक, तुम इनको देना चाहते हो? कह रहा हाँ, चलो, कह रहा तुम्हारी तरफ से पड़ गया, इन्हीं को वोट पड़ गया। तो ये स्थिति हुआ करती। और ये जो बूथ लूटने का पुराने लोगों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो उन्होंने अभी देखा बंगाल में। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं बंगाल का, जो स्थानीय चुनाव हुए उस वहां क्या क्या नहीं हुआ। आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे मैं आपको। मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना, कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है। टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है। गोपाल भाई এগুলো হচ্ছে আমাদের লালগোলার ব্যালট বক্স। এখানে লেখা আছে, দেখে নাও, দেন ছাড়া ইপিএস দেন। এতগুলো বক্স কোনো পার্টিকে জানায়নি, কিছু জানায়নি, এইভাবে বক্স নিয়ে যাচ্ছে। এই যে বক্স সিল করা আছে, দেখো, সিল করা বক্স, সব বক্স সিল করা, সব বক্স সিল করা আছে, সব লোকের সব পুলিশগুলো দালালি করছে। এখানে সব ভোট হয়ে গেছে, এই দেখুন সব স্ট্যাম্প মারা হয়ে গেছে, এই দেখুন জোড়া ফুলে সব স্ট্যাম্প মারা হয়ে গেছে। এই দেখুন প্রিয়াঙ্কা ঘোষ মানিক
জোড়া ফুলের স্ট্যাম্প মারা হয়ে গেছে, ভোট হয়ে গেছে, দেখুন সব ভোট হয়ে গেছে। 188 নম্বর বুথে 5 নম্বর কেন্দ্রে সব ভোট হয়ে গেছে। দেখুন আপনারা, দেখুন স্ট্যাম্প মারা হয়ে গেছে, দেখুন স্ট্যাম্প মারা, সব স্ট্যাম্প মারা। দেখেন বুথের ভেতরে ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে, এখানে ক্যামেরা ছিল, ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে, দিয়ে এখানে সব ছাপ্পা ভোট মেরে কমপ্লিট করেছে, করে অফিসারদেরকে ধরে মারধর করেছে, টিএমসি দলেরা অফিসারকে ধরে মারধর করেছে, করে ছাপ্পা ভোট মেরে কমপ্লিট করে নিয়েছে। সব টিএমসি ছেলেরা করেছে, এনাদেরকে রাতে সব টোটাল ভোট কমপ্লিট করে নিয়েছে। দেখেন আপনারা, দেখেন টোটাল আমরা ব্যালট বক্স সব বাইরে ফেলে দিয়েছি, আপনারা দেখেন। নামে পুলিশ ভোট হয়েছে, ভোট এখানে ভোট হয়ে গেছে, হাতের অন্ধকারে হাতে ভোট পড়ে গেছে। পুলিশ অফিসারকে কিছু ভাবে একসাথে কোনো সেগুলো খুলতে খোলো খোলো খোলো। अभी आपने वीडियो देखा होगा बंगाल का, वेस्ट बंगाल के पंचायत चुनाव का, कितनी हिंसा हो रही थी, कितने बूथ लूटे जा रहे थे, नदियों में फेंके जा रहे थे। तो इसी उसको ये दोबारा लाना चाहते हैं, यही, क्योंकि इनके पास चाहे वो अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो या कांग्रेस के लोग हों, इनके पास क्या है, दबंग लोग हैं। ये जो इनकी पार्टियां चल रही हैं, इन्हीं दबंगों की वजह से चल रही हैं। तो इनके लिए बूथ लूटना बहुत आसान है, पेपर बैलेट फाड़ना बहुत आसान है, या जबरदस्ती करके अपनी मर्जी से डालना बहुत आसान है। तो एक जो मैं बता रहा था, अनुपम आचार्य, ये कांग्रेस में है, विंग कमांडर रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने इस ढंग से बात करी। तो मैंने उनको लिखा कि आप लोग वही चाहते हैं जो बंगाल में हुआ, बूथ की मांग आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि मैंने वो वीडियो इसमें डाला कि क्या क्या हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो इन लोग इतने इंटॉलरेंट है कि उसने तुरंत मुझे ब्लॉक कर दिया। अभी मैं आपको ये ट्वीट भी दिखा रहा हूँ, और जो उन्होंने ब्लॉक किया मुझे वो भी दिखा रहा हूँ। तो अब मैं ये समझता हूँ क्या संभावनाएं हैं, क्या लगता है ये लोग क्या सोचेंगे, या क्या थ्योरी इनके पास आएगी कि इन्होंने ईवीएम के साथ क्या होगा। तो जो अगली जो थ्योरी आएगी, जो ये लोग बताएंगे कि जो ईवीएम मशीनें हैं, इसके अंदर जो चिप्स है, उन्होंने ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विकसित कर ली है, और उसमें यह गलती हुई है कि वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को ही समझ पाई, वो कन्नड़ को नहीं समझी, वो तमिल को नहीं समझी, वो मलयालम को नहीं समझी, वो तेलुगु को नहीं समझी, वो बंगाली नहीं समझी, वो पंजाबी नहीं समझी। उसको केवल यही समझ में आया कि हिंदी में क्या है, इसलिए जितने भी वोट पड़ रहे थे वो हिंदी को समझ रही थी, तो वो बीजेपी को दे रही थी। तो इसके अलावा अगर ये थ्योरी कोई सामने आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो जो अभी चर्चा भी है कि काफ़ी करोड़ों रुपए इस समय जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया में खर्च किए गए, अब उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने कह तो दिया था कि बिल्कुल आप तो, कांग्रेस तो बिल्कुल जीत रही है, ये है वो है करके, जो है राष्ट्रपति ये राहुल गांधी देश का नेता बन चुका है, अब सिर्फ शपथ लेने की देर है, वो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की वो जो है ये बहानेबाजी चल रही है, नॉर्थ साउथ, मूत्र गौमूत्र, गौपट्टी, और अब ये जो है ईवीएम हैकिंग की। और अभी तो 3-4 महीने हैं, इस बीच कई ड्रामे होंगे, क्योंकि इनका तो पेट इसी से भर रहा है, इस तरह का कुप्रचार से, जो ये लोग यूट्यूबर कर रहे हैं या जो सोशल मीडिया में कर रहे हैं। आगे पेट बनना है। अब कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपना संगठन सुधार सके। और दूसरी बात है, जब तक गांधी परिवार इसमें इन्वॉल्व है, आप निश्चित मान के चलिएगा कि इस पार्टी का कभी भला नहीं होना है, कभी अब उभर के नहीं आएगी, खत्म ही होगी लेकिन उभर के नहीं आएगी। धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप, एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।